नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं फेयर ऑब्जर्वर हिंदी। आज भारत राजनीति के उस केंद्र में प्रवेश कर रहा है जहां एक गंभीर और संवेदनशील बहस बीते 3 दिन से जारी है। ऑपरेशन सिंदूर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई संसद के मानसून सत्र में तीव्र बहस का विषय बनी रही। लगातार लोकसभा और राज्यसभा विचारों, आरोपों और सवालों के रणक्षेत्र के रूप में नजर आ रही हैं, लेकिन आज भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। इस ऑपरेशन का भारत की सुरक्षा के लिए क्या मतलब है? हमारी रक्षा व्यवस्था में क्या खामियां हैं? और जब तनाव चरम पर हैं, तो भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच क्यों होने जा रहा है? इसी को आज एक-एक करके समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने हमला बोला। बैसरन घाटी में 26 निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और इस दर्दनाक वारदात के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा। इस सटीक और गैर उत्तेजक माने गए ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए, जिसमें से 7 पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। लेकिन इसके बाद संसद में सियासी हलचल और बहस तेज हुई है। सरकार का पक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में रखा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एक सफल और निर्णायक जवाब बताया और कहा है कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह जवाब वैसे अब से पहले जितने रक्षा मंत्रियों ने इस तरह के जो घटनाक्रम है उनके बाद अगर जवाब दिए हैं तो यही है कि अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सीधे तौर पे हैं कि जब एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि करीब 30 बार कह चुके हैं कि हमने यह युद्ध रुकवाया है, राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से संपर्क करके हमले रोकने की गुहार लगाई क्योंकि उन्हें भारी नुकसान हुआ। राजनाथ सिंह का कहना है कि ऑपरेशन को रोका गया है, बंद नहीं किया गया है, और यदि उकसाया गया तो भारत दोबारा कार्रवाई करेगा। और उन्होंने सीधे तौर पे न केवल राजनाथ सिंह ने बल्कि नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए संघर्ष विराम के दावे को भी अपने बयानों में खारिज किया है। हालांकि नाम डोनाल्ड ट्रंप का नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया और ये कहा भारत ने किसी बाहरी दबाव में फैसला नहीं लिया है। सीधे तौर पे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ट्रंप के बयान को सिरे से नकारते नजर आए और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक के खिलाफ भारत की नई नीति बताया। लेकिन अगर देखा जाए, अमित शाह बड़े हमलावर रहे, तो बड़ी चीज है कि विपक्षियों ने जो मुद्दे उठाए हैं कि खास करके भारत को किन देशों का समर्थन मिला, और पिछले 11 साल से मोदी सरकार अगर देशों में विदेश नीति को मजबूत करने के लिए जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने सम्मान कई देशों ने दिए हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ उनके बयान क्यों नहीं आए, भारत के समर्थन में बयान क्यों नहीं आए? बड़ी चीज है। सरकार जहां कहती रही कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस रहा और भारत की विदेश नीति के साथ साथ रक्षा और सामरिक जो प्रोडक्शन है, जो हमारी मिसाइल्स, ड्रोन और स्वदेशी इक्विपमेंट्स जो है रक्षा के उपकरण, उस मामले में भारत आत्मनिर्भर हुआ है। लेकिन विपक्ष जो है वो चीन की जो इस मामले में एंट्री रही है पाकिस्तान के साथ इस युद्ध में प्रचंड रूप में, जिसे भारत के सेना के अधिकारी भी गिनाते रहे, विपक्ष इस मुद्दों को उठाता रहा कि आप मारे गए लोगों को लेके क्या सोच रहे हैं, आप हमारी रक्षा व्यवस्था पे क्या सोच रहे हैं। हालांकि इसी बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा ने ऑपरेशन महादेव की भी जानकारी दी और ये कहा गया कि पहलगाम हमले में जो है वो आतंकी जो शामिल थे उनके कमांडर को मार दिया गया है। तो और ये कहा गया कि ये भारत की जो कार्रवाइयां हैं ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का प्रत्यक्ष जवाब है, और अमित शाह ने सिंधु जल संधि को ऐतिहासिक भूल बताया और कहा कि भारत अब पाकिस्तान के ऊपर सख्त रुख अपना रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर अपन बहस में जो रुख सुने, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आत्मनिर्भर भारत की ताकत है, और उन्होंने कहा 22 अप्रैल को हमला हुआ था और भारत ने 22 मिनट में एक ऑपरेशन में पहलगाम हमले का बदला दिया और सीधे तौर पे पाकिस्तान की असलियत भी दुनिया के सामने आई। और बड़ी चीज ये रही कि विपक्ष ने जब ये कहा
कि पीओके वापस क्यों नहीं लिया गया, खास करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के जो सांसद हैं। तो नरेंद्र मोदी का जवाब था कि पिछली सरकारों ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया और पीओके को वापस लेने के मौकों को गंवाया। तो बड़ी चीज है कि विपक्ष से कई सांसदों ने बड़ा प्रभावी और तीखे सवाल उठाए। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने ये कहा कि बेसारन घाटी में आतंकवादी बिना रोक के कैसे पहुंच गए, और पूरा विपक्ष ये कहता रहा कि जब ऐसी चूक हुई तो गृह मंत्री या जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली। और यह बड़ा सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हुए, और जब पाकिस्तान कमजोर ही हो गया था तो ऑपरेशन क्यों रोका गया। भारत जब ये कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय देता है, पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, और फिर दूसरी ओर आप ये भी कहते हैं कि भारत जो है वो यह युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करके आतंक के खिलाफ कर रहा था, तो आप पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध क्यों नहीं कर रहे थे। और कांग्रेस में विपक्ष के नेता जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर की तुलना 1971 के बांग्लादेश युद्ध से करते हुए ये कहा कि इंदिरा गांधी ने उस समय सच्चा राजनीतिक साहस दिखाया था, और उन्होंने मोदी सरकार पे आरोप लगाया कि जब सेना को बढ़त मिली तब ऑपरेशन क्यों रोका गया। और राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि मोदी ट्रंप के झूठे दावे को सीधा क्यों नहीं खारिज करते। तो अगर बात करें प्रियंका गांधी की, जो खासा प्रभावी बोली, उन्होंने कहा कि 26 लोगों की हत्या उनके परिवारों के सामने हुई, लेकिन उस वक्त कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। और सरकार जो है वो टूर ऑपरेटर्स पर दोष मढ़ रही है, लेकिन असली खतरा लगातार बढ़ते आतंक से है। और द रेजिस्टेंस फ्रंट की बात करते हुए कहा कि 2019 से वो सक्रिय है और उसके बावजूद 1923 में उसे आतंकी संगठन घोषित कर रहे हैं। ये एक बड़ी लापरवाही है। तो कुल मिला के संसद में हुई इस बहस ने कई ऐसे प्रश्न उठाए हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हैं, राष्ट्र की अस्मिता से जुड़े हैं, और राष्ट्र के विदेश नीति, रक्षा नीति और हमारी राजनीति के साथ साथ हमारी भावनाओं से जुड़े हैं। तो बड़े सवाल ये हैं कि यह केवल पॉलिटिक्स तक सीमित रहने वाला विषय नहीं है। इसमें कई सवाल हैं, जिनमें से एक बड़ा सवाल ये है कि भारत का आगे का रास्ता क्या है। ऑपरेशन सिंदूर निश्चित तौर पे एक मजबूत संदेश था, लेकिन आतंकवाद अभी भी कायम है। सरकार कह रही है ऑपरेशन को रोका गया है, बंद नहीं किया गया है, तो दीर्घकालिक रणनीति है क्या। और पाकिस्तान आईएमएफ और एडीबी से मदद कैसे पा रहा है, जबकि पाकिस्तान पर ही आतंक को बढ़ावा देने के आरोप हैं। और क्या भारत ने ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पर, इंटरनेशनली पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिशें पर्याप्त रूप से की हैं। अगर की हैं तो दूसरे दोस्त पाकिस्तान के साथ सहानुभूति में खड़े कैसे हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन्हें फंड क्यों कर रहे हैं। एक और बड़ा सवाल है भारतीय वायुसेना की तैयारियों पे। और जैसा कि कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 स्क्वाड्रन राफेल के हैं, गौरव गोगोई ने कहा ये, तो क्या आप चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ निपट सकती है हमारी वायुसेना। 2 स्क्वाड्रन राफेल 2 मोर्चों के लिए पर्याप्त है या नहीं। और अगर ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना को कोई नुकसान हुआ है तो क्या हम अगली कार्रवाई के लिए तैयार हैं। सरकार ने रक्षा के लिए अरबों रुपए आवंटित किए हैं, लेकिन क्या ये पैसे पर्याप्त हैं, और क्या डिलीवरी समय रहते हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल जो असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया कि जब पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पे हैं तो 2025 एशिया कप में क्रिकेट मैच क्यों हो रहा है। AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में कहा कि जब पाकिस्तान आतंक को समर्थन देता है तो भारत उससे क्रिकेट कैसे खेल सकता है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो क्रिकेट कैसे खेला जा सकता है। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा के सपोर्ट में रहे सौरव गांगुली ने खेल को जारी रखने की बात कही, लेकिन सवाल बना हुआ है, और क्या यही संदेश है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर यह बहस भारत की सुरक्षा नीति और राजनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर एक आईना बनी है। एक और भारत सरकार आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति का दावा करती है, वहीं विपक्ष जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहा है। एक बात पर सब सहमत है कि पहलगाम जैसी घटना, जैसा हादसा, जैसी हरकत, जैसी वारदात दोबारा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सहमति यहीं तक है। सरकार के लिए ऑपरेशन सिंदूर एक नई शुरुआत है, जबकि विपक्ष के लिए सीधे तौर पे एक खोया हुआ मौका नजर आता है।
तो जैसे-जैसे मानसून सत्र आगे बढ़ेगा, सवाल रहेंगे, क्या भारत इस नई सामान्य नीति को कायम रख पाएगा? जो बड़ा सवाल है। क्या वायुसेना की कमजोरी हमारे लिए खतरा बन सकती है? और पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना हमारी नीति को क्या संदेश देता है? जवाब आने बाकी हैं और इन्हीं जवाबों से तय होगा भारत की सुरक्षा, भारत का भविष्य और वैश्विक मंच पर उसका स्थान। अभी के लिए इतना ही। संसद में ये बहस जितनी परतें खोल रही हैं, उतने ही सवाल छोड़ रही हैं। आपको क्या लगता है? फेयर ऑब्जर्वर पे आप कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।